आपको सनलाइट सुबह की देनी है, सुबह की धूप देनी है। 5 से 10 मिनट आपको धूप में ही रखना है। दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं विजय एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि कॉकटेल की जो चिक्स होते हैं उनकी जब वो हैचिंग होते हैं डे 1 से लेकर 45 डेज तक, जब तक वो सेल्फ नहीं होते तब तक इनकी केयर कैसे करें, क्या क्या इनको सीड्स दे, क्या क्या सॉफ्ट फूड दे और कैसे इनको देखना है, क्या क्या चीज़ें इनमें देखनी है कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब चिक्स निकल आए, जब फर्स्ट डे से आपको क्या क्या बदलाव करना है, तो सबसे पहला बदलाव आपको करना है सीड्स में कि कॉकटेल की जो सीड्स है उसके अंदर क्या बदलाव करने हैं। तो सबसे पहले आप सीड्स में से सनफ्लावर और कुसुम दाना हटा दें। जो भी बड़ा दाना आप यूज़ करते हैं उनको हटा दें। इनको हटाने की एक वजह है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सनफ्लावर गरम दाना है, विटामिन का सोर्स है, जिससे क्या है कि कॉकटेल का जो पेयर है, जिसे हम अगर चिक्स निकलने के बाद भी अगर इनको वो चीज़ें देते हैं तो ये जल्दी हीट पे आ जाते हैं, ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं और ब्रीड करने के चक्कर में, वापस अंडे देने के चक्कर में ये क्या करते हैं कि चिक्स पर से इनका ध्यान हट जाता है, फीड वगैरह उनको नहीं करवाते, उनको मार भी देते हैं। तो एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये है कि ये दोनों ही दाने बड़े हैं, कुसुम दाना और सनफ्लावर। इसको जब कॉकटेल खाता है तो जब ये वो खाकर अपने चिक को फीड करवाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं चिक्स के मरने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनके गले में वो दाने अटकने का खतरा बना रहता है और कई चिक्स मरते भी हैं इसकी वजह से। तो ये नहीं देना चाहिए, ये सीड्स में से हटा देना चाहिए जब वो चिक्स आपके निकल आए पहले दिन से ही। तो ये तो हो गया सीड्स में बदलाव। अब दोस्तों मैं जो देता हूँ, मैं इनको सिर्फ कंगनी दाना ही देता हूँ। कम से कम 15 दिन 20 दिन तक मैं इनको सीड्स पे ही रखता हूँ। सीड्स से मतलब इनको कंगनी दाना ही देता हूँ। मैं जो देता हूँ मैं सिर्फ कंगनी देता हूँ, छोटी कंगनी, बड़ी कंगनी और थोड़ा बहुत बाजरा मिक्स कर देता हूँ। तो मैं यही देता हूँ। तो ये तो हो गया इनकी सीड्स के बारे में। अब बात करते हैं इनके सॉफ्ट फूड के बारे में कि सॉफ्ट फूड इनको कौन कौन सा देना है। एक बात और कहना चाहूँगा, मटकी को भी आप रेगुलर साफ़ करते रहें। जब चिक्स निकलने के बाद मटकी बहुत ही गंदी होती है तो वीक में 2 बार ज़रूर साफ़ करें इनको। जब जब आपको गंदगी मिले तब आप इनकी सफाई करें। तो चलिए बात करते हैं सॉफ्ट फूड पर। सॉफ्ट फूड में मैं जो अपने कॉकटेल पैरोट को देता हूँ जब चिक्स निकलते हैं तो वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं काले चने के बारे में। दोस्तों काला चना जो है वो मैं भिगो कर देता हूँ, रात को भिगोता हूँ और मॉर्निंग टाइम में उनको देता हूँ। और गेहूँ जो है, गेहूँ भी मैं इसी तरह से देता हूँ, रात को भिगो देता हूँ और सवेरे मैं उनको देता हूँ। और मूंग दाल, भिगे हुए दानों में गेहूँ, चना और मूंग दाल, ये तीनों चीज़ें मैं देता हूँ। और इनके स्प्राउट बनाकर भी मैं वीक में 1 बार दे देता हूँ। और फिर हो गया चौथा बॉयल्ड राइस, भुट्टा, ये चीज़ें जो हैं ये मैं डे बाय डे मॉर्निंग टाइम में अपने जब चिक्स निकल आते हैं तब मैं देता हूँ। और ग्रीन फूड में जो है वेजिटेबल में वो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं देता और बहुत ही कम देता हूँ, वीक में 1 बार ही देता हूँ। जैसे खीरा, ककड़ी, भिंडी, लौकी, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं अपने कॉकटेल को देता हूँ, लेकिन बहुत ही कम देता हूँ। आपके अगर कॉकटेल खाते हैं, शुरू से आदी हैं, तो आप इनको डे बाय डे पर रख सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन मैं जैसे देता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया इनका सॉफ्ट फूड। अब दोस्तों सॉफ्ट फूड मैं किस तरह से देता हूँ, ये तो मैंने जो बताया ये मॉर्निंग टाइम में हो गया। लेकिन जब चिक्स मेरे यहाँ निकलते हैं कॉकटेल के तो मैं पहले दिन से लेकर 10 दिन तक उनको 3 टाइम सॉफ्ट फूड देता हूँ।
दिन में 3 टाइम सॉफ्ट फूड देता हूँ। एक मॉर्निंग टाइम में, एक दोपहर में और एक शाम के समय। अब शाम के समय जो मेरी लास्ट सॉफ्ट फूड होता है वो 5:30 से 6 बजे के टाइम में होता है गर्मियों के समय में। सर्दियों में इससे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। तो 3 टाइम में देता हूँ और जो 3 टाइम में मैं इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ वो मैं रेगुलर देता हूँ। जो सेकंड टाइम होता है मॉर्निंग के बाद दोपहर में देता हूँ काला चना और शाम को भी काला चना और भुट्टा। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर इनको सेकंड टाइम से देता हूँ दोपहर से शाम तक। बाकी मॉर्निंग टाइम में जो मैंने चीज़ें बताई है, गेहूँ, चना, भुट्टा, बॉयल राइस, स्प्राउट, जो भी वेजिटेबल हैं आपके, जो कॉकटेल आदि हैं, आप जिस तरह से पहले देते आए हैं उसी तरह से आप शेड्यूल बना लें और अपने कॉकटेल को वीकली के हिसाब से, वीक के हिसाब से डे बाय डे दें। कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 टाइम देते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि लूज़ मोशन वगैरह का कोई चांस है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं इसी तरह करता हूँ और ना ही तो चिक्स में कोई लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हुई है, ना ही उनके पेरेंट्स में। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स काफ़ी हेल्दी होंगे क्योंकि सॉफ्ट फूड कॉकटेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे सॉफ्ट फूड आपको पहले भी देने ही हैं कॉकटेल को, क्योंकि जब तक कॉकटेल को सॉफ्ट फूड नहीं मिलता आपके पास ये अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। और अगर चिक्स निकलने के बाद अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं इनको सॉफ्ट फूड देना तो वो एक दिन भी भारी पड़ सकता है। उस एक दिन में भी ये कॉकटेल चिक्स को मार सकते हैं। तो आप इनको सॉफ्ट फूड जो हैं रेगुलर डे बाय डे इनको रेगुलर देना है और मैं इनको 3 टाइम में देता हूँ, ये मैंने आपको बता भी दिया है। और आप इसी तरह से दें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है कि कॉकटेल चिक्स को नहीं पालता या उनको मार देता है तो ये प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि कॉकटेल जब भी सॉफ्ट फूड खाता है तो तुरंत ही जाकर चिक्स को फीड करवाता है। तो आप अगर 3 टाइम में इनको सॉफ्ट फूड देंगे तो 3 टाइम को चिक्स को जो है फीड मिल जाएगी और उनमें फीड की वजह से जो मरते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है चिक्स मरने की कि फीड नहीं मिलती, तो ये प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं आएगी। इसी तरह से आपको इनको सॉफ्ट फूड दें तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 10-15 दिन बाद मैं क्या करता हूँ। 15 दिन के बाद जब इनके पिन फेदर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तब मैं इनको सनलाइट देना स्टार्ट करता हूँ, धूप। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो सनलाइट आपको देनी है वो मॉर्निंग टाइम की जो देनी है, जब सूरज सुबह के समय निकलता है सुबह की धूप आपको देनी है और 5 से 10 मिनट इनको धूप में रखना है। सनलाइट के बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों। विटामिन डी की जो कमी है कभी भी बर्ड्स में नहीं आएगी, चिक्स में नहीं आएगी। इनके जो फेदर हैं काफ़ी शाइनिंग होंगे और इनकी हड्डियां काफ़ी मजबूत होगी और इम्यून सिस्टम भी इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे बर्ड्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों अगर इनमें माइट्स की भी कुछ दिक्कत है, माइट्स वगैरह हैं, तो वो भी धूप की वजह से मर जाते हैं और बहुत से फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। तो आप इनको पिन फेदर निकलने के बाद कुछ इनको धूप दें ताकि आपको फ़ायदा मिले। चिक्स काफ़ी हेल्दी हों, इनके जो फेदर्स वगैरह सभी शाइनिंग के साथ आएँ, इनकी ग्रोथ अच्छी हों। फ्रेंड्स जो भी मैंने बताया वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने कॉकटेल को इसी तरह से रखता हूँ। जो भी मैंने सॉफ्ट फूड बताए हैं, जो भी सीड्स बताए हैं, वो सभी मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। और अगर आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आती है कि आपके कॉकटेल फीड नहीं करवाते हैं, ब्रीड अच्छी नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल मैंने जो बताया है ये तरीका इस्तेमाल करें। कॉकटेल को सॉफ्ट फूड दें, जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आप दें। एक बार देखें आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा, आपके पास चिक्स कभी भी नहीं मरेंगे। तो दोस्तों ये जो था पूरा ही मेरा एक्सपीरियंस था। मैं अपने कॉकटेल को इसी तरह रखता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।